+2 सी क्लास बेटा कंट्रोल स्टेटमेंट वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। इसमें आपको डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जिसको बोलते हैं वो आपको करवा दी हुई है सारी मैंने एक्सप्लेन। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट में जो हमने पढ़ना है वो हमारा लूपिंग स्टेटमेंट या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके अंदर टाइप्स है वाइल, डू वाइल और फोर स्टेटमेंट। आगे इन लूपिंग स्टेटमेंट्स के इन टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे। सेम जैसे हमने ब्रांचिंग की डेफिनेशन लिखी थी, लूपिंग स्टेटमेंट्स की जहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, when certain steps are to be repeated again and again then such a process is called looping or iterations. The looping has an important role in the computer programming. Some programs can only be solved using loops like printing of number from 1 to thousands. ठीक है, तो क्या मतलब है, क्यों लूपिंग स्टेटमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं? जैसे यहाँ पे किसी भी चीज़ को रिपीटेड अगेन एंड अगेन लिखा हो, मैंने किसी चीज़ को बार बार हमने रिपीट करना। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई बोले कि अपने कंप्यूटर में प्रिंट करो आप 1 से लेके 1000 तक 100 तक या कुछ भी अपनी चीज़ प्रिंट करके बताओ आप। ठीक है, अपना नाम ही प्रिंट करके बताओ या नंबर ही प्रिंट करके बताओ। तो किसी भी चीज़ को बार बार हम प्रिंट करने के लिए ये तो है नहीं कि बार बार हम कंडीशन लगाएंगे, स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, है ना। 1 से लेके 100 तक करना तो 100 बार लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए हम शॉर्टकट में यूज़ करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट के आगे टाइप्स है वाइल, डू वाइल एंड फोर। इसके थ्रू हम लोग चीज़ को एक ही लाइन में चाहे वाइल में, डू वाइल में मैं बताऊंगी कैसे कंडीशन लगानी है हमने। तो हम लोग 1 से लेकर 1000 तक या जितने भी हम चाहें वो नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टाइप हम करेंगे वाइल लूप। तो वाइल लूप एक सिंपल लूप होता है। ठीक है, ये जब तक कंडीशन ट्रू रहती है हमारी तब तक ये एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन के फॉल्स होने पर ये लूप जो हमारा टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब कि हमारा वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, यदि कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो तो कंपाइलर लूप में एंटर ही नहीं होता। ठीक है, लूप की जो टोटली स्किप कर, जितना भी लूप है सभी को क्या कर देता है, वो स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, वाइल लूप में तो इसका सिंटैक्स है वाइल लगा के कंडीशन करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टेटमेंट। मैंने इसका प्रोग्राम भी साथ में बनाया हुआ है, ये देखो वाइल का प्रोग्राम भी साथ में है। सी में प्रोग्राम बनाया हुआ है। इंट मेन यूज़ करने के बाद हमने इंट में ए के अंदर हमने 10 की वैल्यू रखी है कि 10 से लेके वाइल कहाँ तक हमने 20 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, प्रिंट एफ में वैल्यू ऑफ है परसेंटेज डी क्यों यूज़ किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने डाटा टाइप इंट यूज़ की हुई है ना। तो स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन में हमारे 10 से लेके आगे जैसे नंबर 11 12 जो भी है वो नेक्स्ट लाइन में हमारे शो हो जाए। स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन में शो हो जाए। तो किसकी वैल्यू हो जाए, ए की वैल्यू। ए में हमने प्रिंट किया ना ये सारा कुछ। ए प्लस प्लस मतलब आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो ए प्लस प्लस मतलब जैसे 10 के बाद 11 12 आगे आगे प्लस करके वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, तो रिटर्न 0 जहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा रिटर्न 0। अभी रिटर्न का क्या मतलब है, जो हम रिटर्न लगाते हैं ये स्टेटमेंट को जब हम किसी फंक्शन में यूज़ करते हैं ना तो प्रोग्राम कंट्रोल उस फंक्शन का एंड करके कंट्रोल को फिर से स्क्रिप्ट या फिर कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तभी हम यूज़ करते हैं रिटर्न 0 यहाँ पे लास्ट में। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ ए के अंदर 10 से किया हमने तो 10 से लेके कहाँ तक पुट किए नंबर 20, तो कहाँ तक हमें 19 तक, मतलब 10 से शुरू किए तो हमें 19 तक वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी इसकी। तो नेक्स्ट लूपिंग का टाइप है हमारा डू वाइल। वाइल के बाद डू वाइल। तो डू वाइल की सबसे पहले मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसका मतलब है कि डू वाइल लूप भी जो वाइल लूप की तरह ही होते हैं, बट इसमें जो पहले कंडीशन चेक होने की बजाय पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, लेकिन ये केवल फर्स्ट टाइम ही ऐसा होता है डू वाइल में। ठीक है, तो डू वाइल में डेफिनेशन के बाद मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है डू स्टेटमेंट, उसके बाद हमारी कंडीशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया हुआ मैंने, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप्स बैक अप टू डू and the statements in the loop execute again. This process repeats until the given condition becomes false. ठीक है,
यदि कंडीशन ट्रू होती है तो डू ब्लॉक को वापस से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट करके कंपाइलर आगे बढ़ जाता है। तो वाइल के अंदर की जो कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, डू ब्लॉक के स्टेटमेंट एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये डू वाइल है। सेम डू वाइल का भी मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे डू की कंडीशन आ गई स्टेटमेंट, उसके बाद हमारी वाइल की कंडीशन आएगी, ठीक है। सेम वही चीज़ मैंने प्रिंट करवाई हुई है 10 से 19 तक। तो लूप का लास्ट टाइप है हमारा बेटा फॉर लूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लूप। ये लूप सबसे ज़्यादा सी प्रोग्राम में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये लूप बहुत ही ईजी होते हैं और ये एक सिंगल स्टेटमेंट में डिफ़ाइन कर सकते हैं हम। सिंगल स्टेटमेंट, ये देखो सिंगल स्टेटमेंट में डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इनिशियलाइज एक्सप्रेशंस, टेस्ट आ जाएगा एक्सप्रेशंस, उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशंस। तो ये देखो फॉर का प्रोग्राम बनाया हुआ मैंने। इंट वेरिएबल ले लिया हमने, तो फॉर एक ही लाइन में देखो मैंने डिफ़ाइन किया है कि 10 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट हो जाए। A+1 मतलब 10 के बाद 11, 12 जो भी है, ठीक है। तो 10 से लेके 20 तक वैल्यू शो हो जाएगी। वैल्यू ऑफ ए में /n न्यू लाइन में शो हो जाए, ए वेरिएबल में रिटर्न वैल्यू 0। तो सेम 10 से लेके 19 तक हमें डिस्प्ले हो जाएंगे नंबर, ठीक है बेटा। तो ये आपके थे लूप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी जंपिंग स्टेटमेंट्स।